की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, जब का रेशियो दे रखा है उसी टाइम का हमें ये सम चाहिए होगा। क्या सही है क्या बताओ? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्लास एकदम परफेक्ट है, अब कोई दिक्कत है नहीं। देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है? 60 ईयर है। कब है बेटा? 5 ईयर्स एगो। ठीक है, 5 ईयर्स एगो है। वो फादर प्लस के जो सन की एज है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 60 ईयर है। 5 वर्ष पहले है। तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो रेशियो दे रखा है 25%, ठीक है, फादर और सन में, ये कब का है? तो आप कहेंगे ये फादर और जो सन का ये रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है प्रेजेंट का, यानी कि पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। यानी कि अगर सन 25% है तो फादर कितना हो जाएगा? 100%। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ये यहाँ से काट दो इसको, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। ये जो 4:1 आया है ये प्रेजेंट का है, और यहाँ पर ये जो समय ये 5 वर्ष पहले का है। तो हम क्या करेंगे, इस सम को भी 5 वर्ष बाद में यानी कि प्रेजेंट के लिए निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट का जो एज हो जाएगा, सम हो जाएगा फादर प्लस सन का, वो कितना हो जाएगा? इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग? 5 तो फादर की एज बढ़ेगी और 5 किसकी बढ़ेगी? सन की। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 10, यानी कि 70 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो सम है ये भी प्रेजेंट का है, और ये यहाँ पर रेशियो है ये भी कब का है? प्रेजेंट का है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो फादर के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे? टोटल एज है कितनी? आप कहेंगे 60। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अगर फादर के लिए पूछा है तो? 4 से। तो ये कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे ये 14, और 14 चौके कितने होते हैं? क्या 56 ईयर है क्या? आंसर आया किसी बच्चे का? ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी। समझ पाए हैं सभी? ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये यहाँ पर ये जो रेशियो है ये कब का दे रखा है? ये रेशियो जब का दे रखा है उसी का ही हमें सम चाहिए। अगर ये 5 वर्ष पहले का है, ठीक है और यहाँ पर ये जो रेशियो है ये भी 5 वर्ष पहले का है, तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये रेशियो अगर 5 वर्ष बाद का है तो हम इसको भी 5 वर्ष बाद में बना लेंगे। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सोल्व कीजिएगा। देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिया गया है x² - 4x प्लस के 1 है। x² - के 4x और प्लस के 1 इक्वल में कितना है बेटा? 0 है। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x² + 1 और ये -4x को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 1 और इक्वल में हो जाएगा 4x। ठीक है, ये स्टेप तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये स्टेप नहीं करने, आपको डायरेक्ट यहाँ पर अब सभी जगह आप लोग क्या करेंगे? x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, देखो एक बार, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी x से, तो ये x से x कट जाएगा, ये x² से यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस के 1/x, और x + 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई है। x + 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई है। हमें कहाँ तक चाहिए? हमें चाहिए 194 चाहिए। तो 194 हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² कितना हो जाएगा? 4 का तो स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा ये। ठीक है, 16 माइनस के 2। ठीक है, फिर वापस इसका पावर 4 कर देंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर और माइनस के 2, यानी कि 196 से माइनस के 2 कितना हो जाएगा? 194। ठीक है, और फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पर x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस के 194 x की पावर क्यूब है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, समझना,
ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर x की पावर 4 को इससे कंपेयर करेंगे और ये जो x की पावर 7 है ये इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखिएगा जब मैं यहाँ से x की पावर 5 कॉमन लेता हूँ, x की पावर यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे x की पावर 4 बचेगा और माइनस के कितना बचेगा, 194 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि हमें छोटी वाली वैल्यू कॉमन लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे हम लोग, x की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो इसमें जब हम x की पावर क्यूब कॉमन लेंगे, x क्यूब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे अंदर जो बचेगा वो बचेगा x की पावर 4, क्योंकि x 7 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 माइनस के 194। बताओ सभी बच्चे समझ पाए हैं क्या ये? ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की पावर 4 माइनस के 194 की हमें वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो अगर आपके पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल में 190 है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या कि x की पावर 4 और इस 194 को इधर ले आएंगे। ठीक है, और ये 1/x की पावर 4 है, ये माइनस में आ जाएगी बेटा। ठीक है, ये इसमें किधर, इधर जाके अगर ये प्लस में है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू x की पावर 4 माइनस 194 की वैल्यू क्या माइनस के x की पावर 4 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बस मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ पर x की पावर 4 है। ठीक है, और x की पावर 4 माइनस के 194 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग माइनस के 1 में x की पावर 4, माइनस के 1 में x की पावर 4। बताओ सही है क्या, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, इसमें क्या है, क्यूब है, और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 194 की जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे माइनस के 1/x की पावर 4 हम लोग लिख देंगे। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ये तो मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस के x बचेगा। क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर माइनस के x बचेगा। ठीक है, माइनस के, और यहाँ पर देखो x क्यूब है और यहाँ पर x की पावर 4 है, तो नीचे यहाँ पर 1/x बच जाएगा। ठीक है, चलो अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे x प्लस के 1/x बचेगा, और यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हम लोगों ने कितना आया था, क्या 4 आया था क्या? ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रहा है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। बताओ सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, समझ जाएंगे तो इसको आप लोग 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। दिखने में हो सकता है आपको थोड़ा जरूर कैलकुलेटिव लगे, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो एकदम आसान से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एवरेज का है, भले ही क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। ठीक है ना, देखो कैसे समझिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है लाइब्रेरियन परचेज्ड 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। एक पुस्तकाध्यक्ष है, वो अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक्स बाय स्पेंडिंग ₹336 मोर and then the overall average price per book would be reduced by ₹1। ठीक है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। यानी कि अगर वो 336 रुपए और खर्च कर देता है तो वो 4 पुस्तकें और खरीद सकता है। ठीक है, आपसे पूछा गया और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समय औसत कीमत है वो ₹1 कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। मैं आपको डेली समझाता हूं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
न्यू इनिंग्स, ठीक है, या फिर न्यू बुक्स, कुछ भी, ठीक है। इसके साथ आप लोग याद रखना, यहाँ पर न्यू इनिंग्स हो सकती है, नई पारी हो सकती है, नई बुक हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड, सॉरी, एन इंटू ओल्ड, एन इंटू ओल्ड एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो लिखना है प्लस माइनस में एवरेज चेंज, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल नंबर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो न्यू इनिंग्स है, यानी कि कितना खर्चा बढ़ा है या घटा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, आपने आंसर किया है लेकिन सही नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो एक बार, यहाँ पर जो खर्चा बढ़ा है, यदि वह 336 रुपए और खर्च करता है, ठीक है, अगर 336 रुपए और खर्च करता है, तो यहाँ पर ये जो आएगा, यानी कि जो न्यू खर्चा है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 336 आ जाएगा। बताओ सही है क्या, ठीक है। एन एन यानी कि कितने वो खर्च कर रहा है, कितना क्या खरीद रहा है, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना क्या खरीद रहा है, तो उसे ये पता होता है, उसे ज्ञात होता है कि वह यदि 336 रुपए और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू, यानी कि जितने नए आते हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। ओल्ड एवरेज हमें पता है नहीं, वो तो हमें निकालना है, और माइनस के यहाँ पर जो एवरेज अगर बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लस और माइनस लिख रखा है, ठीक है। और अगर एवरेज कम होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो एवरेज है वो 1 रुपए कम हो रहा है, यदि 1 रुपए यहाँ पर कम हो रहा है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या माइनस आएगा, क्या बिल्कुल आएगा, ठीक है। और अब जो टोटल बुक्स है वो कितनी हो गई, तो 60 कहानी की पुस्तक है तो ये, और 4 अतिरिक्त ये, तो टोटल कितनी हो गई, आप कहेंगे 64 हो गई। बस आपको ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये 336 है, इक्वल में 4x और माइनस के कितना 64 है, ठीक है। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 336 और ये 64 ऐड हो के कितना हो जाएगा 400। यदि 4x बराबर 400 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 100 रुपए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर होगा आपका डी, ना कि आपका होगा 83। किसी बच्चे ने दिया था, है ना, सही नहीं दिया बच्चे ने आंसर, खैर कोई ना, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। एकदम समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन के लिए काफी कुछ सिखाने के लिए है, लेकिन बस मैं आपको एक ही स्टेप में आंसर सिखाने की इसको कोशिश करूंगा। टू आर्क यानी कि दो चाप है, समान है, टू आर्क्स ऑफ टू डिफरेंट सर्किल्स आर द इक्वल लेंथ्स। दो भिन्न वृत्तों के चाप समान है अगर चाप वृत्त के केंद्र पर क्रमशः इफ दीज आर्क्स सबटेंडेड एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्किल। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको एंगल्स दे, ठीक है, जब कभी भी आपको एंगल्स दे और यहाँ पर रेडियस का आपको मान पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कितना है 45 डिग्री है और एक कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है बेटा। इनका आपको रेशियो चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, यानी कि ये 60 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा। 60 से को काट दो, किससे काटेंगे, 15 से काट दो, ये 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा आपका ए। समझ पाए हो क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये आपको दिया गया है और इसमें थोड़ा मिस्टेक है, और ये मिस्टेक क्या है कि वर्ष 2002 में छात्रों की संख्या तो कितनी आपको दिख रही है, आपको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। चलिए आज हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। आज इसको चलो ये करो क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
यहां पर आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एकदम आसान है, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ए थीफ saw a policeman from distance of 200 मीटर एंड स्टार्टेड रनिंग। एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है, और भागना शुरू कर देता है। थीफ कुड रन 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स एंड पुलिसमैन कुड रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। चोर 1 किलोमीटर में 12 मिनट में दौड़ता है और सिपाही है वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर बीइंग कॉट। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये आपसे पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस आपने काफी किए होंगे और मुझे उम्मीद है आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। देखो समझने के सभी बच्चे कोशिश करना। मान लीजिएगा कि यहाँ पर थीफ है और यहाँ पर पुलिसमैन है, ठीक है। यहाँ पर थीफ है यानी कि चोर है और यहाँ पर पुलिसमैन है, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 200 मीटर है। कितनी है बेटा, 200 मीटर है, यानी कि 200 मीटर जो चोर है वो भाग चुका होगा, उसके बाद पुलिस को पता चलता है, ठीक है। ये कह रहा है कि चोर 1 किलोमीटर 12 मिनट में, यहां पर 1 किलोमीटर है वो 12 मिनट में तय करता है, ठीक है। और ये जो पुलिस वाला है वो 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में, आप कहेंगे 10 मिनट में। यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर क्या डिस्टेंस सेम है क्या? यदि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो, टाइम का जो रेशियो है वो क्या स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है, आप सभी बच्चे जानते भी होंगे। यदि टाइम का रेशियो है यहाँ पर कितना है 12, रेशियो कितना है यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5। यदि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो से उल्टा होता है, आपको याद है कि नहीं है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। तो अगर टाइम का रेशियो 6:5 है तो स्पीड का रेशियो, आप कहेंगे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 5:6 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या ये स्पीड का डिफरेंस है क्या? ठीक है, ये जो है यहां पर टाइम का रेशियो अगर ये है और यहाँ पर स्पीड तो सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो यहाँ पर स्पीड यदि यहाँ पर सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो 6:5 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5:6। और सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो 200 मीटर की ये डिस्टेंस है ये क्या चोर और पुलिस के बीच की डिफरेंस है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 5 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप कहेंगे 200। 200 कितना है, मीटर है, ठीक है। अगर चोर के लिए पूछे तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। और अगर यहां से अगर पुलिस के लिए पूछे तो 1 की वैल्यू 200, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 मीटर, ठीक है। तो ये तो कितना है 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, बताओ सही है क्या? आया किसी का आंसर? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये मीडियन का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ट्रायंगल ABC, the medians AD, BE and CF at G, then which of the following is correct? ठीक है, सोल्व करो एक बार। देखिएगा यहां पर है ट्रायंगल ABC में माध्यक AD, BE और CF अवसंधि G पर होती है, तो निम्न में से कौन सा होगा? आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जो मीडियन के साइड है ना वो हमेशा
यानी कि जो साइड के पास वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा 3 होगी। ठीक है, साइड के पास वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 होगी। यानी कि ए बी बी सी सी ए क्या है, साइड है। ठीक है, तो यहां से यानी कि ये जो साइड है, साइड के पास में हमेशा आपको 3 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड के पास में हमेशा 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन ध्यान रखना आपको ये भी सही है, यानी कि 2 टाइम्स ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ होता है, यानी कि मीडियन होता है, और ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, किससे, ए बी बी सी सी ए। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो ऑब्वियस बात है ये मीडियन तो बड़ी होगी। ठीक है, तो मीडियन तो बड़ी होगी, और अगर कभी यहाँ पर पूछा जाए कि साइड के लिए, तो साइड के लिए हमेशा यहाँ पर आप लोग 3 याद रखना। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर है वो 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 टाइम्स इसने क्या किया है, इसको 2 से भाग दे दिया, यानी कि इस वाली वैल्यू को 2 से भाग दे दिया। जब इसको 2 से आप लोग भाग दोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया 2। ठीक है, और फिर ए डी बी सी एफ ये तो हो गया मीडियन, ये ग्रेटर देन होगी किससे, यहाँ पर 1.5 है, तो 1.5 यानी कि 1 से तो बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बी सी सी ए। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस का है। सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। ठीक है, ही वॉज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the wall was exactly in line of sight with the top of the mall. ठीक है, the tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. How tall is the mall? आपसे पूछा गया क्वेश्चन एकदम आसान है। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, कहीं पे खड़ा हुआ है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित पेड़ का शीर्ष, पेड़ का जो पॉइंट है, ठीक है, पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। तो पेड़ की ऊंचाई यदि 10 मीटर है और यह उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मॉल की ऊंचाई आपको बतानी। समझने के आप लोग ध्यान रख कोशिश कीजिएगा। ये एक समतल है, ठीक है, और ये एक दृष्टि पॉइंट है यहाँ से। ओके, ये एक दृष्टि पॉइंट है, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, या फिर कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हैं। पेड़ होता है, मॉल होता है, वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो, यहाँ पर उसने एक पेड़ दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक पेड़ है और ये इसको, इसके पॉइंट को टच कर रहा है। ठीक है, इसकी लाइन साइड को टच कर रहा है, और इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है इस पेड़ की। ओके, इसकी हाइट 10 मीटर है और ये उस व्यक्ति से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस, ये है 30 मीटर। ओके, और ये जो टोटल डिस्टेंस है मॉल से और पेड़ के बीच में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये दे रखी है 1425 मीटर। ओके, चलो, और इसको हम लोग हाइट को h मान लेते हैं। अब सभी बच्चे, अगर आप लोगों ने कुछ ज्योमेट्री पढ़ा है, ठीक है, तो ये अगर इसके अगर इक्वल में कुछ ऐसे लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, h, ठीक है, h अपॉन में, देखिएगा यहां पर लिख सकता हूं 10 अपॉन में h इक्वल में कितना हो जाएगा,
आप कहेंगे 30/में कितना हो जाएगा, 1425 हो जाएगा। बताओ सही है क्या, विजिबल तो है ना, ठीक है। तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और यहां से 3 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 4 चौक 4 तिये 12, ठीक है, 7 तिये 21 और 5 तिये 15। क्या 475 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। किसी बच्चे का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझो ध्यान से और सोल्व करो। देखो क्या है, ए नंबर x इज completely divisible by 9 but leaves remainder 3 when divided by 6, 5, 7 and 8 find the sum of digit of x। मान लो x एक न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना शेषफल बचता है बेटा, 3 शेषफल बचता है। ठीक है, लेकिन यदि उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो आपसे x के अंकों का योग पूछा गया। क्या x के अंकों का योग है वो क्या आप 3 हो सकता है, 2 और 1 3, आप कहेंगे नहीं हो सकता। क्या x के अंकों का योग 4 हो सकता है, आप कहेंगे नहीं हो सकता। क्या x के अंकों का योग 9 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और क्या यहाँ पर 2 और 4 6 होगा, नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम या तो 9 होना चाहिए या फिर उसका डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ सही है क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the area of a triangle is 1176 centimeter square and the ratio of base to altitude is 3:4, then the altitude of the triangle is। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर है, आधार और ऊंचाई का अनुपात ये आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है। सभी बच्चे एक बात बताओ, ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है जब आपको बेस और हाइट दे रखी हो, तो आप कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है बेटा, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। बेस है मान लो इसको 3x है, और ये जो हाइट है ये कितनी है, 4x है। एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इक्वल में एरिया होता है। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बताओ सही है क्या, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, 1/2 बेस कितना है यहाँ पर 3x है, हाइट कितनी है यहाँ पर 4x है, और इक्वल में एरिया कितना दे रखा है आपको 1176 दे रखा है। ओके, यहां से आप इसको 2 से सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार से जाएगा, ये जाएगा 2x बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये x है ये x है, तो 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर बराबर में 1176 है। ठीक है, तो 6 से काट दो इसको, तो 6 एकम 6, ठीक है, 9 छक्के 54 और 6 6 36। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर 196 किसका होता है, तो आप कहेंगे x जो 196 स्क्वायर होता है वो होता है 14 का। कितने का होता है बेटा, 14 का होता है। आपसे क्या पूछा गया है, त्रिभुज की हाइट पूछी गई है। तो यदि x की वैल्यू ये है और हमें हाइट कितनी मानी है 4x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। बताओ सही है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपका पार्टनरशिप का है। देखो तीन फ्रेंड्स है ए बी सी, चलिए ए बी और सी, तीन फ्रेंड्स है। उन्होंने व्यापार शुरू किया और उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 5, 7 और 6 है। 5 रेशियो, 7 रेशियो और कितना है 6 रेशियो। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया। सी ने 6 महीने बाद आधा धन निकाल लिया। तो सी ने यदि 6 महीने बाद आधा धन निकाल लिया, पहले उस इन्वेस्टमेंट कितना किया था 6 रुपए, 6 में से उसमें आधा धन निकाल लिया, तो अब बचा कितना उसके पास, आप कहेंगे 3 रुपए। और ये 3 रुपए है वर्ष के अंत तक, यानी कि 6 महीने तक तो ये लगा रहा, अब 6 महीने तक ही क्या 3 रुपए लगे रहे होंगे क्या। ठीक है, यदि ए ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए, ठीक है, तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने का हुआ हो, तो सी का। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर बी के लिए और ए के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो जब कुछ नहीं दे रखा ना, तो आप क्या मान लेंगे, इसको भी 12 महीने और इसको भी, यानी कि 12 महीने। ठीक है, यदि यहाँ पर 10 महीने होता है, यानी कि 10 महीने तक व्यापार चला, तो यहाँ पर इसको भी 10 मान लेते, इसको भी 10 मान लेते। बताओ सही है क्या। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, ये कितना हो जाएगा 12 7 84, ओके। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 6 36, 36, और ये दोनों आपको पता है ना ये ऐड हो जाते हैं, 36 प्लस के ये कितना हो जाएगा 18, तो 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब ये किससे कट रहा है, फिर से काट दो, ये कट जाएगा 6 से, 6 से काटोगे तो 10 टाइम्स, 6 से काटोगे तो 14 टाइम्स, और 6 से आप लोग काटोगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो प्रॉफिट का रेशियो है 10 रेशियो 14 रेशियो 9, ठीक है, इसको क्या आप लोग 33,000 में नहीं बांट सकते, बिल्कुल बांट सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग टोटल प्रॉफिट कितना है 33,000 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा 10 और 14 24 और 9, तो 24 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 33। और किसके लिए पूछा है, सी के लिए, तो सी के लिए सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना है 9 है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9,000। बताओ सही है क्या। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम परसेंटेज का आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को तो आप सभी बच्चे कर पाएंगे। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी गई होती है उसको तो हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो पूछा गया उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में 92 छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको 480 वैल्यू दे रखी है, ये किसकी दे रखी है। ठीक है बेटा, सही नहीं किया आपने आंसर, हाँ चलो, अच्छा 15 का किया, मुझे लगा कि आप 14 का किए। अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये तो फेल की है, और ये जो आपको रियल वैल्यू दे रखी है ये पास की वैल्यू। ठीक है, तो पहले तो सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल हम लोग 100 मान लेंगे। ठीक है, एक होता है पास और एक होता है फेल। यहाँ पर पास कितने हुए, तो आप कहेंगे 92%। फेल कितने हुए बेटा, तो टोटल 100% है, 92 फेल हो गए, वो पास हो गए, तो फेल कितने हुए 8%। आपसे क्या पूछा गया है, ये तो पास हुए और 480 छात्र फेल हो गए, तो ये जो 480 है यानी कि 480 है, ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे 8 की, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 8 छके 48,
यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, आपका एकदम सही जवाब है। ठीक है, हाँ एकदम सही जवाब है भाई। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे ये पूछे कि बता दीजिएगा फेल कितने लोग हुए हैं, तो यहाँ पर 100 के स्थान पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 92 से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर 40 mn लॉस 20%, हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर 24 टू अर्न 20%। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, हम डेली टाइप वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, यानी कि इसमें आपको एक आर्टिकल का या तो सेलिंग प्राइस निकालना है या फिर कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस दिया है तो हम लोग एक आर्टिकल का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। बताओ सही है क्या? ठीक है, देखो कैसे ये कह रहा है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर हम कह सकते हैं एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यहाँ पर 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 40/45। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं क्या कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया? हमें एक आर्टिकल का चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये पूछ सकता है 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, 24 रुपए, 25 रुपए, जो भी पूछेगा हम लोग उसको बता देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक आर्टिकल की वैल्यू चाहिए। चलो उसके बाद क्या करा है, बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। यहां पर कॉस्ट प्राइस आप कितना मानेंगे? 100 रुपए मान लो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए है, उस पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि कितने में बेचेगा? 80 रुपए में। और अगर 20% का प्रॉफिट पाने के लिए आप कहेंगे 120 रुपए में बेचेगा। ठीक है, क्या सही है क्या? ठीक है, तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर एक का एसपी, एक आर्टिकल का जो एसपी है वो कितना है? तो आप कहेंगे 40/45 है। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि ये 80 की वैल्यू है क्या, और प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 120। कि ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई क्या कि ये मैंने कैसे क्या लिख दिया? ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। यहां से 40 से कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स। ठीक है, और ये काट दो इसको 15 से, 15 से 8 टाइम्स कटेगा, 15 से 3 बार कटेगा। ठीक है, और 3, ये 2 से 8 कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं हटा दूँ या फिर इधर ले आता हूँ मैं। तो यहाँ से यदि 1 रुपए की बात की जाए, ठीक है, 1 रुपए की यदि बात की जाए तो 1 रुपए का जो आर्टिकल है यानी कि वो प्राइस कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 3/4 आ जाएगी। एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए में 3/4 आ गई है। ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू 3/4 आ गई है, ऐसे समझो। 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा? 3/4 आ गई है। 1 रुपए की वैल्यू अगर 3/4 आ गई है, कितने रुपए में? आप कहेंगे 24 रुपए में। तो इसको हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 और 6 तिये 18। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चों का आंसर आया है? 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल वाज 660। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 660 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज 13:9। लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 13:9 है।
आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिन बाद 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश किया, एंड सम बॉयज लेफ्ट, और 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश किया, और लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो यहाँ पर 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 30 लड़कियों ने स्कूल ज्वाइन किया, एंड सम बॉयज लेफ्ट यानी कि कुछ लड़के हैं वो छोड़कर चले गए। द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 6:5 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। देखिएगा, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, आप कहेंगे 660 है। कितने हैं बेटा, 300, वो 660 है। ठीक है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो कितना है, 13:9 है। ठीक है, लड़के और लड़कियां यानी कि ये बॉयज हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो रेशियो है वो कितना है, 13:9 है। चलो, अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर 13:9 की वैल्यू क्या 660 है क्या? क्या 660 को आप लोग 13:9 में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। 22 को जब आप 660 से डिवाइड करोगे, 660 है टोटल, रेशियो के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, 13 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22। ठीक है, और यदि हमें बी का चाहिए यानी कि बॉयज का चाहिए तो 13 से मल्टीप्लाई, 22 से कितनी बार, 3 बार, तो बॉयज आ गए हैं 390। ठीक है, गर्ल्स के लिए चाहिए तो वही टोटल के नीचे टोटल रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, 22, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, 9 से, तो 22 से कितनी बार, ये 30, यानी ये हो जाएगा 270। ठीक है, अब यहाँ पर है ये जो गर्ल्स है ये कितनी आ गई है, आप कहेंगे 270, और यहाँ पर जो बॉयज आए हैं वो कितने आए हैं, आप कहेंगे 390। कितने आ गए हैं बेटा, 390। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ओके, चलो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश किया। लड़कियां हैं वो 30 और आ गई, गर्ल्स कहां पर है, यहां पर है, तो इसमें प्लस के 30 ऐड कर दो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर बॉयज के लिए हमें माइनस के x रख दे। ठीक है, और यहाँ पर जो ओवरऑल रेशियो है वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे ओवरऑल जो रेशियो हो जाता है गर्ल्स और बॉयज का वो हो जाता है 6:5 हो जाता है। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर गर्ल्स कितनी थी पहले, 270, अब कितनी आ गई है, 30, तो जो टोटल गर्ल्स है वो कितनी हो गई है, आप कहेंगे 300 गर्ल्स हो गई है। कितनी गर्ल्स हो गई है, 300। 300 की वैल्यू क्या 5 है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल है 5, तो हम 6 की वैल्यू निकाल लें। चलिए 6 की वैल्यू, तो ये कितनी बार कटेगा, 60 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 360 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 360 आ जाएगी। अब ये 360 जो आई है, ठीक है, पहले बॉयज कितने थे, 390 थे, अब जो बॉयज है वो कितने हैं, 360 है, तो यहाँ पर जो कमी हुई है वो क्या 30 की हुई है क्या? ठीक है, यहाँ पर जो कमी हुई है बॉयज की वो कितने की हुई है, 30 की। 30 की कैसे, क्योंकि अभी जो बॉयज है वो है यहाँ पर 360 है, और पहले जो बॉयज थे वो थे 390। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ समझ पाए हैं क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, देखो कैसे, आप डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करते वो देखो, यहां पर है
जो टोटल बॉयज यानी कि बॉयज कितने हैं आप कहेंगे 390। इसमें तो हमें x माइनस करना है ना। और यहाँ पर जो टोटल जो गर्ल्स है वो कितनी है तो आप कहेंगे 270 तो ये है और 30 ये आ गई, तो टोटल जो गर्ल्स हो गई वो कितनी हो गई 300। ठीक है, और रेशियो कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यदि 5 की वैल्यू ये है, ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते थे। ठीक है, बाय ऑप्शन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स इज 3130। एक राशि पर 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 3130 है। ठीक है, इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा ये आपसे पूछा गया। सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर जो है 10 ईयर्स का जो 10 ईयर्स का यहाँ पर SI है वो कितना है आप कहेंगे 3130 है। कितना है बेटा, यहाँ पर 10 ईयर का जो SI है वो कितना है आप कहेंगे 3130 रुपए। बताओ सही है क्या, कितना है यहाँ पर 3130 रुपए। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1565 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1565 हो जाएगा। बताओ सही है क्या। ठीक है, ये क्या कह रहा है यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां से एक बात बताओ मेरे को, यहां पर प्लस के कितने गुना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा 1565 और इसका कितना गुना आप कहेंगे 5 गुना। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 1565 और ये हो जाएगा इसका 5 गुना। 5 गुना का मतलब यह है कि साधारण ब्याज क्या है 5 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखो कैसे। यदि मैं यहां से 1565 कॉमन ले लेता हूं, यदि 1565 यहां पर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के कितना बचेगा आप कहेंगे 5 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 1 प्लस के 5 बचेगा। बताओ सही है क्या। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे 1565 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, तो 1565 को आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसको 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, कैरी 3, 6 6 36 और 3 39, कैरी 3 6 6 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, और 6 और 3 9, क्या 9390 आया है क्या। ऑप्शन नंबर सभी बच्चों का जो आंसर आया है वो क्या डी आया है क्या। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताओ सही है क्या। 1565 है 5 साल का, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 गुना हो जाता है, तो मैंने इसका 5 गुना कर दिया। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे करो, आप लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखो 1565 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स तो ये और 1 टाइम्स ये, तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक यहाँ पर सभी बच्चे जानते भी होंगे कि जो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है वो एक बार तो हम लोग इसको प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग इसको माइनस लिखते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस के बी।
ठीक है ना। चलो यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां पर दे रखा है 3 2/3 का स्क्वायर, माइनस के 2 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 4 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस के 3 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 2/3 माइनस के 2 1/2, 4 3/4 और 3 1/3। कैसे सोल्व कर पाओगे समझिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 2 11/3, कितना हो जाएगा 3 3 9 11/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस के यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। अपोन में यहां पर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 19/4 का होल स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये 10/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिवाइडेशन है, ये जो डिवाइडेशन है इसको मैं पलट के मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये वाली वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी, कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 19/4 आ जाएगा, 19/4, ठीक है। माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 3 9 और 1 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 11/3, माइनस के यहां पर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। बताओ सही है क्या, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 19/4 और 10/3, 19/4 10/3, यहाँ पर 11/3 11/3, माइनस के 5/2 5/2, ठीक है। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि एक ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक बार क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 11/3 प्लस के कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो बचेगा वो बचेगा 19/4 और प्लस के, क्योंकि माइनस से तो कट जाएगा प्लस ही बचेगा, और ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 11 दूने 22 और 15, 22 और 15 यानी कि 37/6, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 19 3 57, 57 और 40 97 अपॉन में 4 और 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि 37 × 2 74 अपॉन में कितना हो जाएगा। हाँ बोलो कौन सा डाउट है भाई, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 74 अपॉन में 97, कौन सा डाउट है पूछ सकते हैं आप, है ना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार तो हम लोग इसको प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस। प्लस कैसे, एक बार तो हम लोगों ने ये लिखा 11/3 प्लस 5/2, और एक बार ही इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 11/3 माइनस के 5/2, तो 11/3 माइनस 5/2 से ये कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहां पर ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है ना, ये रेंज का क्वेश्चन है, खैर कोई ना, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करो फिर ट्रिग्नोमेट्री का, भाई कौन सा डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो सभी बच्चे ध्यान रखना, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है,
ठीक है। जो टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन में कोस होता है, और जो कोट थीटा होता है वो होता है बेटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है ना। चलो यहां देखो कोस थीटा, यहां पर कोस थीटा, फिर क्या है 1 माइनस के टेन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है, प्लस के यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बताओ सही है क्या। ठीक है, तो यहां से कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा, और ये साइन थीटा इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर प्लस माइनस है तो वो कट जाएगा, तो देखो ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा ये कट जाएगा, ये कोस थीटा प्लस का है ये माइनस का कोस थीटा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 0। क्या डाउट है भाई, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का, एकदम आसान क्वेश्चन है, सोल्व करो आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन है एबीसी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में, ठीक है, एक ए, एक बी और एक सी। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, और सी उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक है, 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 120 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करा है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यदि काम पूरा होने के बाद कोई जाता है, ठीक है, यदि काम कंप्लीट होने के बाद कोई जाता है, काम अगर कंप्लीट होने के बाद अगर कोई जाता है तो हम लोग उसके काम को माइनस करते हैं। लेकिन कोई काम पूरा होने से पहले, अगर कोई काम पूरा होने से पहले जाने की कोशिश करता है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते हैं, और उसके जो कार्य को है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर पहले कोई कार्य पूरा होने से पहले कोई कार्य छोड़ के जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, कार्य पूरा होने के बाद अगर कोई जाता है, जैसे काम कंप्लीट हुआ और उसके बाद छोड़कर जा रहा है तो हम लोग उसके काम को माइनस कर देंगे। लेकिन ये कहे कि कार्य पूरा होने से पहले जा रहा है, कार्य पूरा होने से पहले जा रहा है, इसका मतलब हम लोग उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, उसके कार्य को ऐड और करेंगे। तो पहले तो ये कह रहा है कि 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, 4 दिन के बाद कार्य छोड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ए का जो कार्य है, पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120 में 6 का 20 का भाग दो 6, 120 में 24 का भाग दो 5, 120 में 30 का भाग दो 4। ठीक है, ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई है, कार्य क्षमता आ गई है। चलो ए का 4 दिन का कार्य माइनस कर देंगे क्योंकि 4 दिन बाद जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 24 हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहेंगे 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96 बचेगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, बी ने कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले, बी कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले जा रहा है, आप जाने दोगे, आप कहेंगे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ये जा रहा है, तो हम जाने नहीं देंगे। और बी है वो कितने दिन, 6 दिन, तो बी का 1 दिन का वर्क कितना है 5, तो 6 दिन का वर्क कितना हो जाएगा 30।
तो हम लोग इसमें 30 ऐड कर देंगे। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो। और सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। सी ने है वो शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? तो 96 और 30 ये हो जाएगा 126 हो जाएगा बेटा। ये जो 126 वर्क है ये कौन कौन करेगा? तो आप कहेंगे ए तो पहले ही चला गया, ठीक है, ए तो यहाँ पर पहले ही निकल चुका है, ठीक है। तो बचा कौन? बी और सी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, और ए की सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो बी और सी कार्य को पूरा करेंगे। तो 126/9, क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या 14 आया है क्या? कितना आ जाएगा?